अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं कराची में भी स्पेशली शुरू हो गए हैं और नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है ये काफ़ी कैमरास भी इंस्टॉल हो गए हैं और वो कैमरा जो है वो सोलर सिस्टम पे लगे हैं, साथ 2 पैनल्स भी लगाए गए हैं कोई 550 वाट के रफली। तो कोई पायदार अमल है, ये लगाने चाहिए पैनल्स पे या इनको डायरेक्ट बिजली पे ही चलाने चाहिए? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा स्टेप है। पूरे कराची में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है और आप जहाँ भी घूमेंगे आपको ये दिखेगा। सोलर पैनल्स अभी डिप्लॉय हुए हैं, बिल्कुल 3-4 दिनों में डिप्लॉय हुए हैं और लग गए हैं। इसका मतलब पहले से सिस्टम चल रहे थे, ये डायरेक्ट आपकी जो भी इलेक्ट्रिक की बिजली है उस पर शायद चल रहे थे। इसमें दोनों इनपुट है मेरा ख्याल है, क्योंकि विदाउट सोलर पैनल्स भी ये फंक्शनल थे। सोलर पैनल्स लगने से ये हुआ कि इसमें जो है अब ये दिन में फ्री में चलेंगे और वो जो बॉक्स लगा हुआ है शायद उस बॉक्स में बैटरीज हों, शायद ना हो। माइक्रो इन्वर्टर्स तो कहीं नहीं दिख रहे, डीवीआर भी हो सकता है ना, क्योंकि इंटरनेट भी तो देना है आपने। बिल्कुल वो सब भी होगा, तो इसका मतलब है फिर ये शायद माइक्रो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या इसमें चक्कर है, बट नॉनदलेस अच्छी बात है। सोलर पैनल्स लग गए हैं, इसका मतलब है दिन में तो 100% 1200 वाट ये बना सकते हैं। 1300 वाट की इसकी रेटेड कैपेसिटी है। ये 700-750 वाट तो अगर क्लीन पैनल्स होगा तो आपको ईजिली दे देगा। तो ये एक कैमरा ही तो लगा हुआ है, 2 कैमरे लगे हुए हैं और एक छोटा सा कोई कंट्रोल बॉक्स होगा, तो उसकी इतनी कंजम्पशन नहीं होती है, उसको पूरे को हैंडल कर लेगा। अच्छा स्टेप है। इशू बस इसमें यही आएगा कि इसको सोलर पैनल्स को क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, जितना इंडिविजुअली जाएं, जितना छोटे छोटे यूनिट लगाएं, उतना सिर्फ हैसल एक यही है कि उतने छोटे छोटे पैनल्स को जाके आपने क्लीन करना है और वो लगाए हुए भी आपने को 20 फीट ऊपर जाके होंगे। बिल्कुल, तो क्रेन छोटी सी वो लिफ्ट आएगी, वो जो क्रेन की बैक पे छोटा सा एक लिफ्टर होता है, उस पर खड़े, जो केबल वालों के पास होता है, बिल्कुल उस पर खड़े होकर वॉश हो जाएंगे। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट इसका फायदा ये होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट सिस्टम्स है, इसके ग्रिड से कोई खास लेना देना अगर आप सही से डिजाइन करें तो नहीं होता। और दूसरा ये भी होता है कि कोई वायरिंग कॉस्ट नहीं आती इसमें। अगर आप एक सेंट्रल पावर प्लांट लगाते हैं, फर्ज करें 50 किलोवाट का लगाते हैं इन लाइट्स के लिए, तो फिर वहाँ से यहाँ केबलिंग करना होता है और फिर ये भी इंश्योर करना होता है क्योंकि पाकिस्तान है तो उस केबलिंग में कोई कुंडा ना लगा ले या उसको कोई डैमेज ना करे, कोई आके मेंटेनेंस का काम शुरू कर दे, कोई पीडीसीएल वाले खोद दें लाइनें सारी या गैस वाले खोद दें, रोड तोड़ दें और फिर बोले हमने डेवलपमेंट करनी है, तो आपकी लाइनें भी कट जाती है। ये देखें, ये पैनल जो है ये काफी पहले का लगा हुआ था और ये हालात देखें इसके, तो इसको साफ ही नहीं किया किसी ने। दूसरा ये तो गिमिक है, एक सोलर पैनल इतने सारे कैमरास को पावर नहीं दे सकता, वो भी इतनी डस्टी कंडीशन में। ये भी पहले के लगे हुए हैं दोनों जो लगे हुए हैं, तो क्लीनिंग तो करवाना पर लाजमी है। तो अच्छी बात है कि इंस्टॉल कर लिया, पर स्पेशली इसकी क्लीनिंग का ख्याल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इस पर कोई डाउट नहीं है। सोलर पैनल साफ होंगे तो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कैवियाट है, सोलर पैनल सनलाइट पे चलते हैं। सनलाइट को कैप्चर करने के लिए डस्ट नहीं होनी चाहिए ग्लास सरफेस पे। डस्ट होगी तो बस वो नहीं चलेगा, अदरवाइज डस्ट नहीं होगी तो वो बेहतरीन चलेगा। एज लॉन्ग एज टियर 1 ए ग्रेड का सोलर पैनल हो। टियर 1 के ए ग्रेड का सोलर पैनल 25 साल की लाइफ है उसकी, 15 साल और 25 साल की तो वारंटी है उसकी। 15 साल प्रोडक्ट वारंटी, 25 ईयर्स की आउटपुट वारंटी की। 80% से कम आउटपुट आएगा तो मैन्युफैक्चरर इज लायबल कि वो आपको रिप्लेस करके देगा, दूसरा पैनल दे देगा। और वो ऐसा इशू आ भी नहीं रहा असल में, प्रोडक्शन कम हो ही नहीं सोलर पैनल्स की, इतनी अच्छी क्वालिटी पे बन रहे हैं। अच्छा, या फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग का इंतजाम भी साथ ही करवा लें कि यार ऑटो क्लीन हो जाए अगर इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाईवे पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी यही प्रॉब्लम आ रहा था कि वॉशिंग जो कर रहे थे उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी वॉश करना। आपने लगवाना तो एक आसान है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई मेरे सारे जो पोल्स हैं वो जो लाइट्स हैं वो सोलराइज कर लें, पर जो नेक्स्ट स्टेप है कि उस पैनल्स को वॉश कैसे कराना है और उसको उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी भी निकलवानी है, ताकि रात जो पूरे हमारे पास को 12-14 घंटे हैं उसमें हमारी लाइट चलती रहे। ये ना हो कि 2 घंटे चले और उसके बाद जी बैटरी खत्म हो गई क्योंकि चार्ज ही नहीं हुआ था सही से। तो वो चीज़ अच्छा, को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया। आप ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं, आप ऑटो वॉशिंग कर सकते हैं। ऑटो वॉशिंग कर दें, क्योंकि ड्रोन्स फिर अगेन ऑपरेटर चाहिए होगा आपको। ये जो आपने एक छोटा सा एक पिलर लगा के और उस पर आपने 2 एंगल्स लगा के आपने एक छोटा सा सेटअप बनाया कि 2 सोलर पैनल्स को माउंट करना है आपने। उसी के साइड पे रेलिंग लग के एक ऑटो क्लीनर लग जाता है, क्लीनिंग ब्रश आता है और उसके अंदर एक छोटा सा वाटर रेजर्वोयर होता है और एक सर्वो मोटर होती है जो उसको रेलिंग पे चलाती है और पहले पानी ड्रिप होता है और उसके बाद वो रेलिंग के थ्रू जो ब्रश, रोलर ब्रश होता है, जैसे गाड़ियों का ऑटो कार वॉश होता है, उसी तरह एक ऑटो आपका सोलर पैनल वॉश बन जाता है। असल फायदा इसका ये है क्योंकि सिर्फ 2 सोलर पैनल थे तो आपको बस छोटे से फिक्स एरिया पे घुमाना है, तो बहुत ज़्यादा रेलिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है और आपको बिटवीन रोज या बिटवीन कॉलम्स भी आपको अपने रोलर को मूव नहीं कराना। तो ये बहुत आसान से सेटअप होता है। थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड होती है, बट उससे फ़ायदा ये होता है कि ना किसी टीम को भेजना है, ना ट्रैफिक डिस्टर्ब होएगा, ना कोई ट्रक लगा हुआ होगा और उस पर 3 बंदे चढ़े हुए होंगे और हैजर्ड क्रिएट करी हुई होगी कि ऊपर तारों से ना टकरा जाए, करंट ना लग जाए, पीछे से कोई गाड़ी आगे हिट ना कर दे। और फिर वही बात कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे साफ, और टाइमर लगा दें उसमें हफ्ते में 1 दफ़ा वॉश करने का,
और वो वॉश कर देगा। बस आपको उसका जो वाटर रिजर्वॉयर है इसका पानी फिल करना है। अच्छा, छोटा सा रिजर्वॉयर भी इंस्टॉल कर लेना आप जाते हुए, फिर जो प्लांटेशन जो हो रही होती है रास्ते में उसको जो पानी दे रहा है वो इसमें भी रिफिल करता हुआ जाएगा। वो बेशक ग्राउंड लेवल पे ही हो ताकि आसानी से उसमें पानी भर दिया जाए। तो बहुत छोटा सा एक सोल्यूशन है, बट वाइबल सोल्यूशन है और इजीली डूएबल सोल्यूशन है। अभी असल में पहली दफा सोलर लगाया ना इस पे स्टेट की चीजों पे, तो वो अभी सोचा नहीं है उन्होंने। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग जाके धो रहे होंगे और साफ कर रहे होंगे, लोग नहीं कर पाते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। फिर हायरिंग की कॉस्ट है, फिर उसकी रिपीटेड कॉस्ट है, फिर उसको इंश्योर कराना कि वो आप बंदे रखे हुए भी हैं और फिर भी साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कौन कर सकता है? बड़ा मुश्किल काम है। हर स्ट्रीट लाइट को अगर आप सोलराइज करके इस तरह का मैकेनिज्म बना दें, बेहतरीन काम हो जाता है। बिल्कुल। खाली वीडियो रैप अप करें, बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपके एरियाज में इस तरह के स्ट्रीट लाइट्स पे सोलराइजेशन हुई भी है तो उसकी क्लीनिंग किस तरह इंश्योर हो रही है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात हो रही है, यूरोप के मुल्कों की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूएस की बात नहीं हो रही, जहाँ पे इतनी गंदगी होती नहीं है कि सोलर पैनल्स को साफ करना पड़े। इस्लामाबाद के भी हालात कराची से बहुत बेहतर है और वहाँ भी काफ़ी हद तक जरूरत नहीं होती सोलर पैनल साफ करने की। अगर आप भी ऐसी ही कंडीशन में रहते हैं जैसी कराची की कंडीशन है, तो आप क्या सोलर पैनल को साफ करने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे ये चढ़े हुए हैं, देखिए दोनों चढ़े हुए हैं ऊपर कितनी हैजर्ड क्रिएट करी हुई है इन्होंने, पीछे से कोई टकरा जाए, इनकी क्रेन ही हालात देखें, इनकी क्रेन के किसी भी टाइम ये गिर जाए। खैर मेंशन करें। अच्छा, जो इस्लामाबाद की आपने बात करी, थोड़ी सी बात बढ़ा दूं कि अगर आपका एरिया साफ हो तो आपको वॉशिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट से हम मिले इस्लामाबाद में, कह रहे हमने तो कभी साफ ही नहीं किया, आप क्यों बोलते रहते हैं कि पैनल्स को साफ करें? हम तो चढ़ के भी देखते हैं तो हमारे पैनल साफ होते हैं, बारिश वारिश होती रहती है, पैनल साफ हो जाते हैं और एरिया क्लीन होता है। अगर आपके एरिया ही क्लीन हो तो ये इतनी बड़ी हैसल जो है आपकी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है कि आपने 20 फुट ऊपर चढ़ के जाके पैनल साफ कराना है, तो नीचे जो जमीन पे मिट्टी है वही उठवा लें तो ऊपर भी मिट्टी नहीं आएगी। वो ज्यादा आसान है। बस अब वो अब आप एज एन इंडिविजुअल आपके इख्तियार में नहीं है ना, क्या करेंगे अब। रैप अप करें इसको। थैंक यू।